खुशामदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी सूरत हाल और इस वक्त चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आज़ादी मार्च है वो इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा है और पुरतशद्दुद वाक़यात बदकिस्मती से आज पूरा दिन होते रहे। इस वक्त भी टेंस सूरत हाल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सीनियर रहनुमा यासीन आज़ाद साहब ने हमें ज्वाइन किया। यासीन साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। शर्जील अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनका पर्सन है नुमाइश चौरंगी पे मौजूद हैं, धरने के मुकाम पे, उनसे भी अपडेट्स लेंगे। यासीन आज़ाद साहब आप सुन सकते हैं मुझे? जी जी, आवाज़ आ रही है। यासीन साहब, आज पूरा दिन आपने देखा कशीदगी रही, ज़ाहिर है हुकूमत ने रोकने की कोशिश की, ज़ायरीन की तरफ से भी पथराव हुआ, पुलिस की तरफ से भी शेलिंग हुई है, और अब की सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं? चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रेशर बिल्ड करना चाह रही है आपकी हुकूमत पे ताकि फौरी इलेक्शंस कराए जा सकें। 2 दिन पहले ज़ाहिर हुकूमत ने और उनके इत्तेहादियों ने साफ कह दिया था कि हम किसी भी सूरत वक्त से पहले इलेक्शन नहीं कराएंगे, असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। क्या देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आज का जो क्राउड वो उन्होंने निकाला है, जो प्रोटेस्ट इस वक्त हो रहा है, अब प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब हो जाएंगे और कोई अगले 24 घंटे में कोई फैसला होता हुआ नज़र आ रहा है आपको? देखें, जहाँ तक प्रेशर बिल्टअप करने का ताल्लुक है, जब से जुलूस प्रोसेशन वगैरह से अगर मुल्क में मतलबात माने जाएं तो कोई भी हुकूमत जो है ना हुकूमत नहीं कर सकेगी। लामाला आपने जो है लॉन्ग मार्च किया और आज पूरा दिन चुके मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जगह का तयन कर दिया कि वो फलां जगह आए, अपना जलसा करें और वापस चले जाएं, जिसको हुकूमत ने मान लिया। लेकिन इमरान खान साहब ने तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं माना और अभी भी वो जो डायरेक्शन दे रहे हैं लोगों को, वो उसी जगह की दे रहे हैं जिसके मतलब वो पहले कह रहे थे कि यहाँ पहुँचना है। ठीक, सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम अपने मुल्क के जो इदारे हैं और आपने खुद पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की है, तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मानना क्या पीटीआई की पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन यासीन साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को उसका खैर मकदम किया है, उसको ऑन किया है। करने के बाद भी जो आप डीचो को पहुंच रहे हैं ना, जो सुप्रीम हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि ज़ाहिर है जिस जगह है आपने वहीं बैठना है, ये नहीं हो सकता कि आप फैजाबाद बंद कर दें या इस्लामाबाद बंद कर दें। लेकिन उन्होंने आप साफ कह दिया कि डीचो पहुंचे जो तो सर ये क्या सोच है? इससे तो बड़ा साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तशद्दुद की तरफ जाना चाहती है, ना कि वो पूरा मार्च करना चाह रहे हैं। नहीं, यह आज दिन पूरा जो पुलिस की बेंच पर आग लगाई गई, जी जी, लोगों को मारा गया। मैंने बाद खवातीन को जो है ना रेंजर्स के जवानों के साथ और पुलिस वालों के साथ बदतमीजी करते हुए देखा और पुलिस वालों ने और रेंजर्स वालों ने जिस सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया, खवातीन का एहतराम किया, मैं तो समझता हूँ कि मैं उनकी अजमत को सलाम पेश करता हूँ। पर जिस तरह से खवातीन उनको गालियाँ दे रही थी, अगर वो बदतमीजी करते एक शोर हो जाता कि जी खवातीन के जो साथ जो है ना ज्यादती की गई है। मैं कहता हूँ कि हर पर सियासी जमात का हक है कि वो जलसे करे, जुलूस करे, तो प्रोसेशन निकाले। आपको तो याद होगा कि इससे पहले मौलाना फजल रहमान की जमात ने जब लॉन्ग मार्च किया तो जिस जगह का तयन किया मौलाना ने जब ने वहीं जाके धरना दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या डी चौक को फैसला हो गया था? क्या KPK की हुकूमत के पूरे वसाइल को इस्तेमाल करना जायज़ है? या KPK से जो पुलिस वाले आए, थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि अमीन गंडापुर लोगों पुलिस वालों में पैसे तकसीम 5-5 हज़ार का नोट देते हुए मैंने उनको देखा। तो ये क्या जो है ना साबित करना चाहते हैं? इससे पहले जब इमरान खान की हुकूमत थी, इमरान खान ने धरना दिया था, तो उस वक्त भी KPK में इमरान खान की हुकूमत थी, तो परवेज खट्टर पूरी फोर्स लेके सरकारी ट्रेनें लेकर यहाँ तक आया और जबरदस्ती आने की कोशिश। यासीन साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आपने कहा कि पुलिस को अमीन गंडापुर साहब जो है वो पैसे 5-5 हज़ार के नोट दे रहे थे। हमने लोगों के लिए तो सुना था, देखा भी है कि जो कारकुनान होते हैं उनको पैसे तकसीम किए जाते हैं, उनको पेट्रोल के पैसे दिए जाते हैं, गाड़ियों के पैसे दिए जाते हैं। तो ये पुलिस का तो हमने पहली दफ़ा सुना कि पुलिस को भी पैसे दिए जा रहे हैं। तो पुलिस को क्यों पैसे दिए गए आपके ख्याल में? ये पुलिस की वैन थी, अमीन गंडापुर नीचे खड़े थे, जो मैंने सोशल मीडिया में देखा। जी जी, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैंने जो कुछ खुद अपनी आंखों से देखा वो मैं आपको बता रहा हूँ कि पुलिस की वैन में वो खड़े हैं
अमीन गन्नापुर साहब नीचे खड़े हैं और वो बाकायदा पेमेंट दे रहे हैं। मेरे सामने 7-8 आदमियों को पेमेंट दी गई। ये तो वो है जो सोशल मीडिया ने मुझे दिखाया। अब वीडियो क्लिप का जिक्र कर रहे हैं जी। मुझे ये नहीं पता कि ये सच है ये झूठ है, लेकिन जो कुछ हमारा सोशल मीडिया दिखा रहा है मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, यस अब लाइन पे रहिएगा, चूंकि उस बार रियाज जदून साहिबा में ज्वाइन कर चुकी है, मैं चाहूंगा कि ये पॉइंट ऑफ व्यू उनसे भी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू लें। उस्मा चूंकि जी उस्मा बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, चीजें हैं, लेकिन अभी जो यासीन आजाद साहब ज़ाहिर सीनियर कानूनदान हैं और उन्होंने जो वीडियो देखी वो उसके मुताबिक बात कर रहे हैं कि अब तो पुलिस को भी पैसे दिए जा रहे हैं और आज पूरा दिन जो सड़कों पे होता रहा, तशद्दुद हुआ, अपने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, जो हुक्म है, उसको भी पामाल कर दिया, चूँकि आप डी चौक का रुख कर रहे हैं। उस्मा सॉरी आपकी एक्चुअली मैं इस वक्त की डी चौक में मौजूद हूँ जी और इस वक्त पीटीआई के तमाम कारकुनान के साथ यहाँ पे खान साहब का इंतजार कर रही हूँ। सुबह से मैं डी चौक पे ही थी और यहाँ पे जिस तरह से लोग आ रहे थे खान साहब को सपोर्ट करने के लिए, और उन लोगों ने जिस तरह से जो टीयर गैस उनके ऊपर फेंकी गई, मैं खुद वहाँ पे मौजूद थी। बहुत पीसफुली लोग आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे पीडीएम ने जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है जो डरी हुई है वो हर उल्टा गलत हथगंडा इस्तेमाल कर रही है हमारे लोगों को खराब करने के लिए। आप देख रहे हैं कि जितने खान साहब ने जितने भी जलसे किए उसमें पीटीआई के कारकुनान ने एक पत्ता तक नहीं तोड़ा, किसी चीज में डिस्ट्रक्शन नहीं की गई, कहीं पर कोई फितना फसाद नहीं हुआ। अभी जब खान साहब यहाँ पे जलसा करने के लिए आ रहे थे तो इन्होंने क्यों मना किया? क्यों पुरआम जो रैलियां आ रही थी उनके ऊपर आंसू गैस क्यों फेंके गए? और जो ये इल्जाम लगाते हैं कि जी हमने पैसा दिया, ये इल्जाम लगाते हैं कि जी हम लोगों को खरीद के लेकर आ रहे। आप देखें इस वक्त, आप यहाँ पे देखें कि जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं वो किसी कीमे वाले नान के ऊपर नहीं आए, वो किसी बिरयानी के ऊपर नहीं आए, उनको किसी ने पैसे नहीं दिए, वो पैसे के पीछे नहीं आए। यहाँ पर लोगों का जो जोशो खरोश है वो सिर्फ पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए है। वो चाहते हैं कि अब पाकिस्तान हकीकी तौर पे आज़ाद हो, क्योंकि 70 साल से इन्हीं इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने, ये जो पीडीएम है, इससे पूरी पाकिस्तानी कौम को अमेरिका का गुलाम बना के रखा हुआ था। उनके इशारों पे चलने की वजह से ना हम फ्री इकोनॉमिक पॉलिसी बिल्कुल ठीक करिए उस्मा रियाज साहिबा, बिल्कुल ठीक करिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आपके लिए जगह मुख्तस की उसका खैर मकदम किया गया खान साहब की तरफ से, तो फिर डी चौक आप चूंकि इंसानियत ये कह रही है कि जब आप कानून की पासदारी नहीं करेंगे तो ज़ाहिर हम हरकत में आएंगे, तो वहाँ पे जलसा क्यों नहीं कर रहे आप? देखिए मेरी बात सुने, अभी जैसा से राना सलाउल्लाह ने कहा कि 500 बंदा सिर्फ आ रहा है, सुन ले 500 बंदे के लिए इन्होंने इंटरनेट बंद करा दिया, इन्होंने फोन की जितने भी ये सारा जो सिस्टम है खत्म करा दिया है। तो इस वक्त आप मुझे ये बताएं कि जो सुबह से खान साहब ने लोगों को कॉल दी हुई थी, 6 बजे के बाद यहाँ पे इंटरनेट मौजूद नहीं है, यहाँ पर आपके सिग्नल्स मौजूद नहीं है, तो लोगों को किस तरह से मना किया जाए कि आप यहाँ पर ना आए? यह सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी जगह मुख्तस की है? देखिए ये चीजें भी हैं। आप राना सनाउल्लाह साहब से कहें ना कि वो खोल दें, सारे वो इंटरनेट बहाल करें। ये पीटीआई ये कह रही है, हुकूमत भी ये कह रही है कि हमने सर्विस नहीं बंद की, क्या तातुल का शिकार हुआ है, ऑफिशियली हमने कोई बंद नहीं किया। हुकूमत का ये मौका है। एक मिनट जी, एक मिनट, अगर ये चीज नहीं की भी इन्होंने तो सब सिग्नल्स क्यों नहीं है? हमने तो अपने अपने यहाँ पे सारे सिस्टम्स किए हैं। ठीक है, इसमें पूछूंगा उस्मा, आपने लाइन पे रहिए, यासीन साहब भी सुन रहे हैं। अब कराची नुमाइश रंगी पे इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना है, वहाँ पे हमारे इनका पसंद शर्जील वहाँ पे मौजूद है। धरने की इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पे? सिंध की जो लीडरशिप है वह मौजूद है, क्या अपडेट्स हैं, अवाम कितनी बड़ी तादाद में वहाँ पे जमा है? शर्जील अरशद बताइएगा इस वक्त क्या मुनाजिर है नुमाइश रंगी कराची में? जी ज़फ़ीर, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची में नुमाइश रंगी के मकाम पर। यहाँ पर कारकुनान की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है
और इससे कबल आपको सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से बताते चलूँ कि नुमाइश फिरंगी के करीब आने वाले तमाम तर रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं और टैंकर्स खड़े करके और रुकावटें खड़ी करके यहाँ पर रास्ते बंद किए गए हैं। उसके साथ ही साथ लेकिन इसके बावजूद कारकुनान जो पीटीआई के कारकुनान हैं वो अब तक यहाँ पर आ रहे हैं, फैमिलीज के साथ आ रहे हैं। बड़ी तादाद में इस वक्त कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं और काफ़ी पुरजोश नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जब हमने यहाँ पर विजिट किया तो कारकुनान बहुत ही पुरजोश नज़र आए और नारेबाजी भी कर रहे हैं इमरान खान के हक में। हम उसके साथ साथ क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है यहाँ पर और रात के तकरीबन 11 बजने वाले हैं, इसके साथ साथ यहाँ पर फूड स्टॉल्स भी हैं जहाँ से कारकुनान जो है वो लुत्फानंदोज भी हो रहे हैं और इसमें ये भी बताइएगा क्या हिकमत अमली है आपकी लीडरशिप से बात हुई? यहाँ चूंकि कहा यह जा रहा था कि खान साहब का खिताब जो है वो लाइव दिखाया जाएगा, तादाद कितनी है, कारकुनान की लीडरशिप में जोश और जज्बा वलवाला कैसा है? और दूसरा चूँकि यहाँ पे पुलिस की गाड़ी को भी आग लगाई गई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ के कारकुन की शहादत भी हुई है, तो ओवरऑल माहौल कैसा है, सिक्योरिटी कैसी है और जोश और जज्बा कैसा है कारकुनान का? जी ज़फ़ीर, आपको बताता चलूँ कि जहाँ तक सिक्योरिटी की सूरत हाल है तो सिक्योरिटी काफ़ी यहाँ पर सख्त है। पुलिस की भारी नफ़े जो है वो नाका लगाकर खड़ी हुई है मुख्तलिफ चौराहों पर और उसके साथ साथ टैंकर्स लगाकर काफ़ी रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। ताहम दूसरी तरफ आपको बताता चलूँ कि जो क़यादत है वो इस वक्त जो है काफ़ी बड़ी तादाद में अपने कारकुनान के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और वो वक्तन फ़वक्तन जो है वो कारकुनान से खिताब भी कर रहे हैं और कारकुनान की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। रात के देर तक भी यहाँ पर कारकुनान मौजूद हैं और अभी भी अगर मैं आपको ठीक, शर्जील रशीद, हम आपकी तरफ दोबारा आएंगे और आपसे अपडेट्स भी लेंगे। यासीन रज़ा साहब, चूँकि कराची में भी एक वाक़या हुआ, पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं, अभी उस्मा रियाज जदून साहिबा बात कर रही थी, वो कह रही हैं कि चूँकि हुकूमत ने हमें फ्री हैंड नहीं दिया, हमारे लिए रुकावटें खड़ी की गई, रुकावटों को हटाने की सूरत में ये सब कुछ हुआ। सबसे पहले तो उस्मा, मैं आपकी तरफ आऊंगा, मैं यासीन साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। यासीन रज़ा साहब प्लीज। आपने अपने जुलूस का आगाज जो केपीके से किया और बजरिया हेलीकॉप्टर आप जो है ना आपने वहाँ अपनी एक मखसूस जगह पहुंचे और इससे पहले जो मेरी दिन की मालूमात हैं जी बाकायदा हेलीकॉप्टर के जरिए आप आए, स्पीकर के दफ्तर में बैठकर आपने बाकायदा नेगोशिएशन की, कंप्रोमाइज करने की कोशिश की। अब ये तमाम वो चीजें हैं जो पीटीआई के लोग खुद तस्लीम कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि केपीके के वसाइल को जलसे जुलूसों में इस्तेमाल करना, सरकारी ज़राए को इस्तेमाल करना क्या जायज़ है? और जैसे कि अभी आपने कहा नुमाइश कराची की बात की, मैं कराची में रहता हूँ। नुमाइश वो जगह है जहाँ अगर आप एक जगह धरना दे के बैठ जाएं, 100 आदमी भी बैठेगा तो चारों तरफ से जब ट्रैफिक बंद हो जाएगी, लोगों का आना जाना है, तो कराची जैसे शहर में जिसकी आबादी 2.5-3 करोड़ है, वहाँ अगर 2-3 हज़ार आदमी पे चुरंगी पे आकर बैठ जाएं, इसका ये मतलब नहीं हो जाता कि पीटीआई को बहुत बड़ी सपोर्ट कराची में मिल गई। तो ये जुलूस जो है धरना है सिर्फ नुमाइश की हद तक महदूद है कराची में, इसके अलावा कहीं नहीं है। ठीक, अच्छा यासीन साहब, आखिरी पॉइंट मैं चाहूँगा, चूंकि ये धरना तो खैर मैं खुद मौजूद था, शाम में हमने कवर भी किया, वहाँ पे तादाद इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन वो जो आप पॉइंट बता रहे हैं टेक्निकली इसमें कोई शक नहीं, ज़ाहिर है बड़ा गुंजान आबाद इलाका है। लेकिन दूसरी बात ये कि क्या आपकी हुकूमत इनके मुतालबात मानेगी? इलेक्शंस होते हुए आपको नजर आ रहे हैं, अगले 24 घंटे में कोई बड़ी खबर आ सकती है? देखें, मेरे नज़दीक आज दिन तक मैंने मुख्तलिफ अदवार में मैंने ये देखा, बड़े बड़े जलसे जुलूस निकले, TNA की मूवमेंट में एयरपोर्ट से लेकर किकरी ग्राउंड तक 36 घंटे लगे थे। तो क्या उस वक्त हुकूमत ने इलेक्शन करा दिए थे? नहीं कराए थे। जलसे जुलूसों से इलेक्शन नहीं होते, इसके लिए बाकायदा नेगोशिएशन करना ज़रूरी है। और आपको ये पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला तो वहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह अल्फाजों में ये कह दिया था कि अक्टूबर तक वो इलेक्शन कराने की पोजीशन में नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। जी यासीन साहब, जी तो अक्टूबर तक इलेक्शन कराने की पोजीशन में नहीं है। इलेक्शन कराना कोई मजाक नहीं है, उसके लिए आपके लिए फंड चाहिए। आज भी आप देख रहे हैं कि IMF का जो मीटिंग हो रही थी, अभी तक वो नेगोशिएशन जो है वो फाइनल होते हुए नजर मुझे नहीं आ रही। ठीक है, जो हालात बड़े मुश्किल है। यासीन साहब, अब उस्मा रियाज जदून साहिबा, चूंकि आपका मुतालबा ही बुनियादी मुतालबा ये है कि फौरी इलेक्शंस कराए जाएं, असेंबलियां तहलील की जाएं,
आपको डेवलपमेंट नजर आ रही है होती हुई अगले 24 घंटे में, 48 घंटे में? चूंकि यासीन साहब तो कह चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन भी ये बात कह चुका है और ज़ाहिर हुकूमत में है, तो ये कह रहे हैं कि मुमकिन ही नहीं है कि 7-8 महीने से पहले इलेक्शंस हों। अच्छा पे मसला ये है कि जिस वक्त हमने इस्तीफे दिए थे तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन से जब बात की गई, और आपको पता है हमें जो इनके चीफ है उनके ऊपर भी एतराज है, उन्होंने हमें ये कहा, हमें नहीं बल्कि पीडीएम को ये कहा क्या कि अगर ये इस्तीफे देते हैं तो हम 40 दिनों के अंदर इलेक्शन करा देंगे, 2 महीने के अंदर हम इलेक्शन करा देंगे। लेकिन उसके बाद जब इन्होंने देखा कि इनके इस्तीफे, उन्होंने हमारे इस्तीफे ही मंजूर नहीं किए। फिर उसके बाद जी फिर इलेक्शन कमीशन ने ये बात की कि अभी तक हमारी हदूदबंदियां नहीं हो सकी, जिसकी वजह से हमें 7-8 महीने का आप हमें टाइम दीजिए। तो अभी आप देख लीजिए, ये सिर्फ नियतों के फतूर हैं, बाकी कोई इस किस्म के मसले वाली बात नहीं है। पीडीएम डरती है, इन्हें पता है इस वक्त नून लीग का भी और पीपल्स पार्टी का ग्राफ वो नहीं है जो इस वक्त पीटीआई का ग्राफ है। ये सिर्फ बदनीयती की बातें हैं और ये बदनीयती पे मबनी है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसमें कोई शक नहीं, मकबूलियत आपको मिली है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने बैक टू बैक जलसे किए, खान साहब तमाम जलसे उन्होंने अटेंड किए। खुद कराची का क्राउड अगर हम देखें, क्राउड निकला है आपके हक में, इसमें कोई शक नहीं। शर्जील, क्या तैयारियां हैं? चूंकि खान साहब का खिताब अगर अगले 1.5-2 घंटे में अगर होता है तो क्या तैयारियां उसकी, और कुछ कंफर्मेशन हुई कि कब तक मुतवक्के है? शर्जील, आपको बताता चलूं यहाँ पर तो की गई है, यहाँ पर तक कारकुनान है और अगर कुछ ही देर में खान साहब अगर जलसे से खिताब करते हैं तो यहाँ पर मुकम्मल तौर पर इंतजाम भी किए गए हैं। ताहम इसके साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि कारकुनान की तादाद कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ रही है और कारकुनान काफ़ी पुरजोश हैं। यहाँ पर लोग अपने फैमिलीज के साथ इस वक्त कारकुनान पुरजोश हैं और फैमिली के साथ यहाँ पे मौजूद है। शर्जील अरशद नवाज चुरंगी कराची से हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। यासीन रज़ा साहब आपका शुक्रिया, और उज़मा रियाज जदौन साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।